घर का जीवन यापन कैसे करें? अब घर का जीवन यापन है भाई, किसी से उधार बाड़ी अपन कर्जा लेके चलल जाते हुए और लाइन बनाते हैं, कहीं से कंज्यूमर जो है 100-200 कराते हैं और किसी तरीके से जी खा रहे हैं। बहुत स्थिति खराब है हम लोगों का। जिलाधिकारी को भी और इनकी जो कार्यदायी संस्था है, कार्यदायी संस्था को भी बुलाते हैं। जो काम कर रहे हैं उनको वेतन मिलना चाहिए, जो लोग भी काम कर रहे हैं। अगर 6 मार्च से लगे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई खत्म होने जा रहा है, ये अगर सूची में है और इन लोगों की इनके हस्ताक्षर हो रहे हैं तो इनको वेतन दिए होगा। ये हम लोग पिछले कई सालों से यहाँ पे बिजली विभाग में काम कर रहे हैं और ये नई कंपनी आई है ग्लोबल टेक। जब से ये कंपनी आई है तब से DI घट गई है। बता रहे हैं कि जैसे पहले ज़्यादा आदमी की आवश्यकता थी, उसमें से 60-70 आदमियों को बिना बताए बिना नोटिस के हटा दिया गया है। उन लोगों की सैलरी नहीं मिल रही है और मार्च में कुछ लोगों की नाम लिस्ट में है, उसके बाद भी उन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है और JE SDO द्वारा विगत कार्य लिया जा रहा है। हम लोग पर डे काम कर रहे हैं, JE SDO हम लोगों के अटेंडेंस बना के भेज रहे हैं कंपनी को, उसके बाद भी कंपनी हम लोगों को सैलरी नहीं दे रही है। कितने महीने की सैलरी रुकी? मार्च से हम लोगों की सैलरी रुकी हुई है और कुछ लोगों की जो है जनवरी माह से रुकी है, कुछ लोगों की नवंबर से रुकी हुई है। घर का जीवन यापन कैसे करें? अब घर का जीवन यापन है भाई, किसी से उधार बाड़ी अपन कर्जा लेके चलल जाते हुए और लाइन बनाते हैं, कहीं से कंज्यूमर जो है 100-200 दे देते हैं, उसी से जीवन यापन चल रहा है। बाकी अभी लड़कों की फीस है, ये सब चीज़ें हैं, एडमिशन है, ये सब अभी इस साल हो ही नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? सैलरी ही नहीं आए तो कहाँ से एडमिशन होगा? फीस कापी किताब ये सब चीज़ें के लिए कहाँ से? कितने महीने का बकाया है आपका? हमारा 4 महीने का वेतन ऊपर हुआ है। क्या नाम है आपका? अजय प्रकाश यादव। अजय, कुल कितने साथी होंगे पूरे जिले भर में आपके ऐसे जो वेतन नहीं पा तकरीबन रहे? 50 लोग शहर में केवल, और बाकी भी देहात को छोड़ दीजिए, 4th डिवीज़न छोड़ दिए, 3rd डिवीज़न छोड़ दिए, केवल 3rd में 50 लोग समथिंग सैलरी नहीं आई। खाली इन्हीं लोग की, उन लोग की भी इसी नहीं, कुछ लोग की आया नहीं, वो 4th डिवीज़न लगता है, ये 3rd डिवीज़न लगता है। आज ज्ञापन दिए थे, क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? आश्वासन मिला है, MLC साहब ने बताया कि हम एक्सियन से और AC से बात करेंगे, DM साहब के यहाँ लाएंगे, उसके बाद कंपनी के जो है कंपनी के लोगों को भी बुलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे क्या दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत नहीं है। ज्ञापन दिए हैं कि जो है हम लोग 7-8 साल से काम कर रहे हैं और उसके बाद 4 महीने 5 महीने 6 महीने से जो है पेमेंट रुका हुआ है। हम लोग अधिकारी से कहते हैं साहब लोगों से, साहब लोग कहते हैं कि जो है आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। इसी भरोसे हम लोग जीवन परेशान हैं। हमारे परिवार में हम लोग भूखमरी कगार पे हैं और किसी तरीके से जी खा रहे हैं। बहुत स्थिति खराब है हम लोगों का। हम लोग जो है बहुत परेशान हैं। किस विभाग में काम करते हैं आप? क्या पद है आपका? हम बिजली विभाग में काम करते हैं और सिपा में हम सदस्य करते हैं और हमारा 5-6 महीने पेमेंट रुका हुआ है। 7-8 साल से हम काम कर रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम जो है शुभम कुमार गौतम। तो शुभम, ये कितने महीनों से पेमेंट नहीं मिली और क्या हवाला दिया जा रहा है अधिकारियों की 5-6 तरफ? महीने से पेमेंट रुका हुआ है और साहब लोग कहते हैं कि जो है आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, इस महीने आ जाएगी, इस महीने आ जाएगी और हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे सभी साथी जितने हैं, चंदा कर्मी, सब परेशान हैं। शुभम, लगभग कितने लोग हैं जो इस हमारे साथ कम से कम जो है 40 आदमी हैं ऐसे हैं जो किसी की सैलरी नहीं आ रही है। उसमें हैं आप लोग नहीं, कुछ कटल भी किया, कटौती भी हुई है। तो जो लोग अगर नई लिस्ट में होंगे उनको वेतन मिलेगा, लेकिन जो लिस्ट में नहीं होंगे तो वेतन कैसे मिलेगा? लिस्ट में लिखा है उसका कब से? मार्च से तकरीबन हमारे यहाँ पे 22 लोगों का जिसका लिस्ट में नाम है। एनजीओ के थ्रू आता है ना ये? कार्यदायी संस्थाओं की तरफ से। कौन है कार्यदायी संस्था? लोकटेक क्रिएशन है। अभी DM साहब ने भी आपने चर्चा किया अभी बिलासपुर वाले मीडिया शहर में दिया घटा भी गई, मानक पेमेंट नहीं घटाई। उसने दिया डेली कॉलेज के हेड पर प्रतिशत दिया। ये सब इसमें एक पत्र बनवाइए बढ़िया सर, जिलाधिकारी को भी और इनकी जो कार्यदायी संस्था है, कार्यदायी संस्था को बुलाते हैं। जो काम कर रहे हैं उनको वेतन मिलना चाहिए, जो लोग भी काम कर रहे हैं। अगर 6 मार्च से लगे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई खत्म होने जा रहा है, ये अगर सूची में है और इन लोगों की इनके हस्ताक्षर हो रहे हैं तो इनको वेतन मिलेगा। बात किया जाएगा इस पर। 4-4 फीचर लेके 14 आदमी से काम करा रहे हैं। हम देखते हैं, इसको बात करेंगे इस पर, जिलाधिकारी से भी बात करेंगे और कार्यदायी संस्था है उसको भी बुलाएंगे, कार्यदायी संस्था को, DM को, दोनों को हम बुला देते हैं, बुला के बात करते हैं। उन्होंने आपको ज्ञापन दिया है कि वेतन नहीं मिल पा रहा है। अभी बैठक के से निकलने के बाद संविदा कर्मी कुछ हमारे समक्ष आए और उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है कि हम मार्च महीने से काम कर रहे हैं। अब उसमें हमें जो कार्यदायी संस्था है, जो एजेंसी है, उसको देखना है और जिलाधिकारी और दोनों SC से हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति
जो इनकी सूची है, जिस नियुक्ति की सूची है, उस सूची में अगर है वो और मार्च से उसके हस्ताक्षर भी हो रहे हैं, वो काम कर रहा है, तो उसको वेतन मिलना चाहिए। अब इस विषय पे हम थोड़ा चर्चा करके फिर इनके समस्याओं का भी निजात कराएंगे। एक आखिरी सवाल